आपका अपना यूट्यूब चैनल बिकाऊ ज़मीन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, हर रोज़ की तरह बिकाऊ ज़मीनों की जानकारी लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो उसी तरह से आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और बिकाऊ ज़मीन की जानकारी लेकर के, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। सर, यह ज़मीन बहुत ही अच्छी लोकेशन की है और लोकेशन के हिसाब से ज़मीन जो है बहुत कम कीमत वाली है। तो सर, लोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ज़मीन के एक साइड में आपको पक्का डामर रोड मिलने वाला है, एक साइड में कच्चा चक रोड मिलने वाला है। तो सर, कृषि कार्य लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन की यह ज़मीन है और बहुत ही समतल एवं उपजाऊ ज़मीन है। तो सर, अगर यह ज़मीन आपको पसंद आई हो और इस ज़मीन को अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको मैं ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर देने वाला हूँ और इस वीडियो के माध्यम से ही आपको मैं इस ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यह ज़मीन कहाँ पे पड़ती है और इस ज़मीन का क्या लोकेशन है और इस ज़मीन का क्या रेट है। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूँगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना। और सर, मैं वीडियो की फुल जानकारी देने से पहले एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और क्योंकि मैं इस ज़मीन पे बिकाऊ ज़मीन से रिलेटेड जानकारी लेकर के आता रहता हूँ, तो अब बात करते हैं ज़मीन के बारे में। तो सर, बात की जाए अगर यह ज़मीन कितनी है, तो सर यह ज़मीन जो है 12 बीघा है। तो सर, अगर बात की जाए वहाँ पे 1 बीघे में बिसवा कितना होता है, तो सर 20 बिसवे का 1 बीघा होता है। और अगर एकड़ की बात की जाए तो 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो सर, ये हो गया। और अब मैं बता दूँ इस ज़मीन का लोकेशन। तो सर, लोकेशन इस ज़मीन का गाँव जो है ये पड़ेगा आपका महेशपुर। और सर, तहसील जो है इसकी पलवल है, ज़िला भी इसका पलवल पड़ेगा। और अगर बात की जाए राज्य की, तो सर राज्य इसका हरियाणा है। और सर लोकेशन तो आपको हमने दिखा ही दिया है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन की यह ज़मीन है। और सर, अगर बात की जाए हाईवे की, ज़मीन से हाईवे की क्या दूरी पड़ेगी, तो सर हाईवे जो है आपको मिल जाएगा 500 मीटर पे। और अगर बात की जाए आबादी की, तो सर आबादी जो है आपको 100 मीटर की दूरी पे आबादी भी मिल जाएगी। और फसल, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में फसलों की, कि इस ज़मीन में आप क्या-क्या फसलें पैदा कर सकते हैं। तो सर, इस ज़मीन में आप हर प्रकार की फसलें पैदा कर सकते हैं, जैसे कि गन्ना है, गेहूँ है और कपास है। और अगर आप धान लगाना चाहें तो धान भी लगा सकते हैं। बाकी कुछ लोग धान नहीं लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे धान लगाने में कुछ ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो धान भी लगा सकते हैं। तो सर, अगर अब मैं एक जानकारी और आप लोगों को देना चाह रहा हूँ सर, यह ज़मीन जो है 2 भाइयों के नाम से है। तो एक का नाम है राज और एक का नाम है हरि। और सर, बात की जाए अगर इनके पिताजी का नाम है सुखपाल। सर, अगर यह ज़मीन आप नेट पर चेक करना चाह रहे हैं तो इस नाम से आपको नेट पर शो हो जाएगी और आप इस ज़मीन को देख सकते हैं। और सर, अगर बात की जाए इस ज़मीन की, तो सर यह ज़मीन जो है खरीदी नहीं हुई, पुश्तैनी ज़मीन है। इस ज़मीन में कोई भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और सर, मैं बता दूँ अगर ज़मीन से बात की जाए रेलवे स्टेशन की, तो सर आपको 8 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। और 500 मीटर पे ही आप खेत के बगल में एक फैक्ट्री लगी हुई है। और मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट आपको 8 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी लोकेशन की यह ज़मीन है। तो सर, अब मैं आपको बता दूँ इस ज़मीन का रेट की बात की जाए तो ये 1 एकड़ का 45 लाख रुपया माँग रहे हैं, जो कि इनकी डिमांड है। और सर, अगर आपको यह ज़मीन पसंद आई हो तो मैं ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर अभी आपको दे दूँगा। आप डायरेक्ट ज़मीन मालिक से बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाह रहे हैं तो आप ज़मीन मालिक से बात करके सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन पे अभी आपको ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। तो सर, ये रहा ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर। तो इस नंबर से आप डायरेक्ट ज़मीन मालिक से बात कर सकते हैं।